नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अयोध्या जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत टूटा कब था जो राहुल गांधी उसे जोड़ने चले हैं। राहुल को पाक अधिकृत कश्मीर या फिर अयोध्या से यात्रा शुरू करनी चाहिए। इमरजेंसी लगाने वालों ने अन्याय जनता के साथ किया था। राम के नाम पर पूरा भारत एक जगह है, आप तुरंत अयोध्या पहुंच जाओ। राम के नाम पर मोदी जी सबको जोड़ लिए हैं, राहुल जी बस वहां पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि कश्मीर टूटा तब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इसलिए अगर वास्तव में भारत जोड़ना है तो राहुल गांधी को मणिपुर नहीं पाक अधिकृत कश्मीर जाना चाहिए। उस कश्मीर को भारत से जोड़ो। वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं है तो मणिपुर पहुंच गए, इसलिए या तो पाक अधिकृत कश्मीर से यात्रा शुरू करो या अयोध्या जी पहुंच जाओ। उमा भारती ने अपने आवास पर अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के संस्मरण भी सुनाए। उन्होंने कहा कि राम राज्य लाने में सबको मिलकर प्रयास करना होगा। राम राज्य की ये भी पहचान है कि नेताओं को जैसे बंगले मिले हैं उनकी वैसी पुताई करवाओ और जाओ। तमिलनाडु में बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ भी विश्व हिंदू परिषद के कार्य विस्तार के लिए मेरा समय लिया गया और धन संग्रह के लिए भी, क्योंकि चेन्नई में बहुत बड़े बड़े मारवाड़ी धनी सेठ रहते थे, तो मेरे प्रवचन सुनने आते थे, तो उनसे धन संग्रह भी हुआ। तो वहाँ के संगठन मंत्री एकनाथ जी रानडे, जिनने विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया है, वो भी आए। मुझे उस समय कहा जाता था चमत्कारी बालिका, छोटी थी ना मैं, क्या चमत्कार है, कई बोल देती हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकती हैं। तो इस तरह से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ाव रहा। फिर मैं विदेश चली गई, 2-3 साल ऐसा रहा कि मैं भारत आई भी तो सिर्फ माँ से मिलकर लौट गई, और वो चला 77 से 81 तक, 77 से 80 तक। उस समय चूंकि जनता पार्टी की सरकार बन गई थी तो सब शांति थी इधर। उस समय जब मैं लौटी तो गांव में, मैंने माँ की मृत्यु हो गई तो मैंने गांव में देखा कि गांव में लोग बहुत अन्याय और शोषण से पीड़ित थे। ये चीज मैंने अफ्रीका में भी देखी थी, ये चीज मैंने अमेरिका में भी देखी थी कि घेटोज में रखते हैं अफ्रीकी जो नस्ल के लोग हैं, उनको वो घेटोज में रखते हैं, जिसको झुग्गी झोपड़ी कहते हैं ना, और वहाँ बहुत बुरी हालत है, उनकी सुविधाओं से वंचित है बिल्कुल। तो आपको लगता है अमेरिका की पिक्चर बहुत रोजी लगती होगी, लेकिन आप घेटोज में जाके देखते तो आपकी समझ में आता वो क्या था। तो मुझे लगा कि अरे अन्याय यहाँ भी है। अफ्रीका में तो खुद कई जगह पे गोरे ही राज कर रहे थे उन दिनों, तो ये लगा यहाँ बहुत बड़ा अन्याय है। फिर मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी जो अन्याय के खिलाफ थी, जिसमें एक किताब बहुत फेमस थी और जो अफ्रीका में प्रतिबंधित थी, उसका नाम था रूट्स, क्योंकि उसके जो लिखने वाले थे उनके पूर्वज अमेरिका गए थे, तो कैसे उनको गुलाम बना के ले जाया गया और कैसे जो गुलाम बात नहीं मानते थे उनका एक पांव काट दिया जाता था ताकि वो भाग ना पाए, ये सब उसमें पूरा था वर्णन। और गुलामों को कैसे घोड़ों की जगह भी जोत देते थे, ये सब था। तो उस सब से मेरा मन बहुत मतलब मैं एक विचित्र प्रकार के रंग भेद की मैं खुद वो हो गई कि जो ये गोरे लोग हैं इन्हें बहुत अन्याय किया है। तो मैं अमेरिका में थी लेकिन अमेरिका के खिलाफ थी, इंग्लैंड में थी लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ थी। हाँ, प्रवचन में वो नहीं दिखता था, लेकिन प्रवचन की टोन बदलने लगी थी। मैं कहने लगी थी, देखो जटायु ने ललकारा था रावण को जबकि उसकी कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए कमजोर वर्ग भी अगर एकजुट होकर के ललकार दें तो बड़ी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। ऐसी बातें टोन बदलने लगी। तो अब क्या हुआ कि फिर मैं भारत आई, माँ ने बुलाया, माँ बहुत बीमार थी, तो माँ आती रहती थी मैं तो माँ के पास, लेकिन माँ बोली अब पूरा 1 साल रहना है बिना बाधा। इनका होके रहेंगे, माँ के साथ रहे। अचानक माँ का निधन हो गया करीब 8 महीने रहने के बाद। तो मेरे को बहुत परेशानी हुई, तो मैंने कहा कि अम्मा जब चली गई तो मुझे अच्छा ना लगे बिल्कुल, तो मेरा ध्यान गया बाकी चीजों पे। मैंने सबसे पहले तय किया अब प्रवचन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रवचन में मैं जो बोलती हूँ उसको मैं मानती नहीं हूँ खुद। मैं कहती हूँ क्रोध मत करो, मुझे क्रोध आता है। मैं कहती हूँ अहंकार मत करो, मैं घोर अहंकारी हूँ। मैं कहती हूँ सुख सुविधाओं से दूर रहो, मुझे अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाना अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मन वचन और कर्म में एकता नहीं है। अगर एकता नहीं है ना तो आई एम नॉट ट्रूथफुल। और मैं ये मानती थी कि ये कैसे पता लगेगा कि भगवान आपको पसंद करते हैं कि नहीं। तो मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहती थी कि आप पहले खुद को देखो कि आप खुद को पसंद करते हो कि नहीं, और अगर आप अपने आकलन में सही नहीं ठहर रहे हो तो आप समझ जाना भगवान के आकलन में भी आप सही नहीं हो, क्योंकि अंतरात्मा की अदालत ही सबसे बड़ा निर्णय सुनाती है। आप किसी भी अदालत से बरी हो सकते हैं दुनिया की कानून की, क्योंकि अच्छे वकील ले लीजिए और सबूत पर्याप्त नहीं मिले तो आप बरी हो गए। लेकिन जो अपनी आत्मा की अदालत होती है उसमें गवाह भी आप होते हैं, साक्षी भी आप होते हैं और जज भी आप होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आप हैं क्या चीज। तो इसलिए
मेरे को खुद लगा कि नहीं, ये तो गड़बड़ है, संगत नहीं है इसमें, मेरी खुद के मन में, वचन में और कर्म में। मैं बड़े बड़े उपदेश दे रही हूँ कि सुख भोगों का त्याग करो, ये सब व्यर्थ है, संसार व्यर्थ है, और मैं उल्टा इसी संसार के, मेरे कपड़े सबसे महंगे होते थे उन दिनों, विदेश के कपड़े, विदेशी शैम्पू। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे टॉयलेट पेपर भी शिप से आता था, बहुत बड़े, उसमें भर भर के बोरों में, मतलब सब कुछ विदेशी और सुविधा से भरपूर, कई गाड़ियां, क्योंकि मैंने आश्रम नहीं बनाए, शिष्य नहीं बनाए, ट्रस्ट नहीं बनाया, तो बस उन्होंने अच्छा घर बना दिया मेरे लिए। हमारे जगदीश जी को मैंने बुलाया है, मेरा उस समय हमारे घर, मेरा बंगला उस जिले का सबसे सुंदर बंगला माना जाता था, और मेरी उम्र थी 20 साल और मैं टैक्स पेयर थी, टैक्स भी पे करती थी, एनआरआई भी थी, नॉन रेजिडेंट इंडियन थी मैं, क्योंकि अमेरिका में ज्यादा रहती थी, तो इसलिए, और उम्र थी 20 साल। 20 साल का बच्चा भारत में शायद ही कोई टैक्स देता हो, लेकिन मेरे बैंक में पैसे ही इतने जमा थे कि मैं टैक्स पेयर थी। तो अब क्या हुआ कि मुझे लगा कि अरे, मैं तो कहती हूँ कि सर्वस्व त्यागो, और यहाँ देखो तो सुख सुविधाओं से भरी हुई हूँ। नहीं, मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं है, ये जीवन ठीक नहीं है, तो हम छोड़ दिए। अब छोड़ देने में दो विकल्प थे, जो एक माँ ने दिया हुआ था अपने जीवन काल में, माँ के समय पे कोशिशें भी हुई थी 1 साल में कि कार सेवा करेंगे। पहली कार सेवा देवोत्थान एकादशी को अयोध्या जी में होगी, और पूरे देश से शिला पूजन कार्यक्रम चलने लगा। वो पहले चला, शिला पूजन पहले चला है। शिला पूजन कार्यक्रम में ही मोदी जी को मेरी दूसरी मुलाकात हुई। मेरी पहली मुलाकात हुई जब मैं गुजरात में प्रवचन करने गई, तो वो सुनने आए, वहां के प्रचारक थे, जो जिला होता है संघ का, उसके प्रचारक थे। उसके बाद जब मैं दोबारा गई तो डॉक्टर तोगड़िया जी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थे, बहुत बड़ी सभा रखी गई थी शिला पूजन की। उस सभा में मोदी जी संगठन मंत्री हो चुके थे गुजरात के, मुझे दोबारा मिले, मुझे उनने पूछा, तुमने मुझे पहचाना? मैं जब तुम 12 साल की थी तब मिला। उसके बाद चुनाव आ गया लोकसभा का, मैं सांसद हो गई। फिर जून में मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, मुझे मार्गदर्शक मंडल में ले लिया गया था। ये जो हमारे पत्रकार लोग कहते रहते हैं ना कि रिटायर होने के बाद होता है, नहीं, 27 साल का बच्चा भी मार्गदर्शक मंडल में था उस समय पे विश्व हिंदू परिषद के। तो वहां पर अशोक जी सिंघल जी ने घोषणा करी, देवोत्थान एकादशी को कार सेवा करेंगे। वो थी 31 अक्टूबर को, अगर मैं सही हूं तो 30 नहीं बल्कि 31 अक्टूबर को थी वो कार सेवा, अब अयोध्या जी में, और सबको पहुंचना है। तो उसमें कुछ लोगों को ड्यूटी लगाई गई कि आप सबका आवाहन करते हुए सबको लाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कह दिया गया कि आपको पूरा समय देना है अब अक्टूबर तक का। मैंने कहा ठीक है, हो गया। उसके बाद जब कार सेवा बिल्कुल प्रारंभ होने वाला था, तो उसके 6-7 दिन पहले से मुलायम सिंह ने घोषणा कर दी कि हम अयोध्या में किसी को आने नहीं देंगे। फिर वो हुआ है संघर्ष, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मुलायम सिंह ने कहा परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो मैं कह रही हूँ माँ का दूध पिया है तो रोक के देख लेना, और तुमने माँ का दूध पिया है तो रोक लेना, हमने पिया होगा तो पहुंच के दिखाएंगे। मतलब उस समय तो सोशल मीडिया और मीडिया था नहीं ना, खाली सरकारी एक दूरदर्शन होता था, और वो हमारी खबर देते ही नहीं था। और उस समय ज्यादा भीड़ आती थी, मैं आपको बताऊं, ये समझ में नहीं आता है कि उस समय इतनी भीड़ कैसे आती थी। 1-1 लाख, 2-2 लाख। आजकल तो फूड पैकेट लग रहे, बसें लग रही, टेंट लग रहे, लौट पे के जा रहे, भाषण 1 घंटा सुन रहे, 2 घंटा बाजार कर रहे, बाजार करवे के लाने पैसा मिल रहे हैं, तब आते हैं। आपको क्या पता है, छोटे बड़े मझोल 3 प्रकार के नेताओं की सभाओं की कीमत तय होती है। छोटे नेता की सभा 2 करोड़ की, बड़े नेता की, मझोल नेता की सभा 4-5 करोड़ की, और एकदम बड़े भारी नेता की 10-15 करोड़ की। और आपको लगता है वाह क्या भीड़ है, क्या लोकप्रियता है। और पहला पता लगाओ, करारे नोट सबकी जेब में धरे हैं तब आए हैं, और बहुत आराम से बसों में आए हैं, और बहुत नखरे करते हुए आए हैं। और उठते क्यों नहीं है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि बस इतने बजे ही मिलेगी, तो उठ भी जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो मजबूरी में चिपके बैठे रहते हैं कुर्सी के साथ में। मैंने तो यहीं भोपाल में एक अधिकारी से पूछा था कि भैया छोटे बड़े मझोल 3 नेताओं की सभाओं की कीमत तो बताओ कितना लगता है। बोले ऐसा लगता है। उस समय हमारा लगता था 5-6 हजार रुपया। मंच लग गया, माइक लग गया, और रिक्शे से अनाउंसमेंट हो गया कि आज ऐसी सभा होनी है, और भीड़ चली आ रही है। एकदम राम के लिए उद्वेलन हो गया देश का। इसलिए आज इस आनंद का जो उद्वेलन हो रहा है, अगर इसको रोका गया तो महापाप होगा। क्योंकि ये उद्वेलन उस समय भी था जब उसमें से कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहता था। क्या अशोक जी सिंघल राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे? अडवाणी जी की रथ यात्रा रोक दी गई थी,
उस समय पे हम लोग राजमाता जी के इधर से साउथ की तरफ से जो लोग पानी पीना है जिनको जाना था उनको बांदा में रुकना था। बांदा मतलब बांदा हमारे लिए यूपी का बॉर्डर बांदा से शुरू हो रहा था, तब महोबा जिला नहीं बना था, मैं तब की बात बता रही हूँ आपको। तो हमको बांदा में घुसना था और वहां पर हमको गिरफ्तारियां मतलब जो भी होना है वहां मुकाबला होना था। अम्मा आगे थी और इतनी धूल उड़ी क्योंकि 1-1.5 लाख लोग हमारे साथ थे। ठीक से व्यक्ति नहीं कर सकी। मैं यही बोली बाबा ये तो अच्छा नहीं हुआ। बाबा बोले हाँ बेटा अदालत में, तो हम अदालत ही नहीं समझे ठीक से, छोटे थे ना, दिमाग में अंकित हो गया। फिर विदेश गए तो वो और व्यापक हो गया वहां का अन्याय देख करके। अब अन्याय के खिलाफ ये बात आई। फिर उसके बाद जब मैं कुल पहाड़ में भाषण करने गई तो भीड़ को बहुत अच्छा लगा। कहीं और बुलाओ, विश्व हिंदू परिषद से तो जुड़ाव था ही, पूरे परिवार से ही, राष्ट्रवादी विचारधारा से ही जुड़ाव था। तो फिर और जगह पर जाने लगे। फिर घोषणा हुई पहली कार सेवा की सितंबर में, तो कार सेवा में हम गए। बरसता हुआ पानी था, मुझे याद है रात में निकले हम, प्रवचन हमने बिल्कुल छोड़ दिया था। इसमें हमको बहुत आनंद आने लगा था। हमको राजनीति में बहुत आनंद आया है और आगे भी आएगा, क्योंकि राजनीति में मन में, वचन में और कर्म में एकता आ गई थी जो प्रवचन में नहीं थी। राजनीति में क्या बोल रही थी, मुंह से अन्याय नहीं होना चाहिए, विचार में क्या था अन्याय नहीं होना चाहिए, और वाणी में क्या था अन्याय नहीं होना चाहिए, और लड़ाई के लिए क्यों खड़ी हो रही थी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये जो एक रूपता थी मन वचन और कर्म में, इसने बहुत शक्ति ला दी थी अपने अंदर, जो प्रवचन के टाइम पे नहीं आ पा रही थी। प्रवचन के टाइम पे तो खेलना कूदना और ऊधम सा मचा रहता था मेरा, लेकिन जैसे ही मैं राजनीति में आई और ये एक रूपता आई कि अन्याय नहीं होने देना है, जितना शक्ति लगे वो शक्ति लगाओ। जैसे वो बच्चे को कल से कुत्ते ने खा लिया, काट लिया है ना, आपको पता नहीं है मेरे को इतनी तकलीफ है उस घटना की। उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसके बच्चे को कुत्ते खा गए हैं। मैं आज उनके घर पे, अरे मनोज, मेरे दिमाग में था आज मेरे को जाना है अभी यहाँ के बाद वहां पर। ऐसे कैसे कुत्ते को खा गए बच्चे, कहाँ बच्चा पड़ा हुआ था। एक बच्चा और साइकिल में झाड़ियों में चला गया था तो कुत्ते पीछे लगे तो गिर पड़ा तो कुत्ते खा गए थे, उसको लाश मिली थी उसकी, आपको पता होगा, 1-1.5 साल पहले की बात है। तब मुझे जाने नहीं दिया था। मैं कुत्ता पालने की विरोधी नहीं हूँ, मैं तो मेरे घर में भी है, मैं उनको कुत्ता बोलती नहीं हूँ, भैया, बेटा, लड्डू दास, कुछ भी बोलती हूँ उनको, मतलब हजारों नाम रखे हूँ। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम इंसानों से कम प्यार करें, उन्हें मर जाने दें। इसलिए मैंने एक प्रस्ताव दे रही हूँ मीडिया वालों के सामने कि कुत्ता एक श्वान अभयारण्य बना देना चाहिए भोपाल के पास कहीं। सबरे कुत्ता वहां इकट्ठे कर दो और जितने श्वान प्रेमी लोग हैं वो वहां जाएं और वो खिला पिला के आ जाए करें, तो कम से कम लोग सुनते रहेंगे। लोग लड़का ढूंढ लिया, सब हो गया, लेकिन किसी की पत्तियां तोड़ दी तो किसी की बारात लौटा दी, ये सब भी चलता रहता है। तो पूरे टाइम पहले दबाव में आके हाँ भर देती थी, लेकिन हल्दी नहीं लगने देती थी। बस हल्दी लगी और कटोरी फेंकी, नहीं हल्दी नहीं लग सकती, मतलब ब्याह नहीं हो सकता, संन्यास लेना है। और फिर दबाव पड़ा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई। मेरे भाई बहुत करते थे मेरी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अरे बहन, तुम कमाई छाती पर पीपल के पेड़ से जम गई हो, उखाड़ेंगे तो दर्द होगा, जमी रहोगी तो दर्द होगा, तो एक बार उखाड़ ही देने दो हमको, ऐसा करते थे भाई। बस इसी उलझन में से निकलने में अंत में आ गई और मैंने तय किया कि हम तो संन्यास लेंगे। और राजमाता सिंधिया जी मुझे ले गई महाराज के पास, पेजावर स्वामी महाराज के पास, और उन्होंने कहा कि अब ये राजनीति में आ गई ना, तो अभी इसको चुनाव जीतने दीजिए, सांसद होने तो दीजिए, उसके बाद अगर इसकी इच्छा रहेगी तो इसको संन्यास देंगे। क्योंकि बोले हमारे मठ की परंपरा में जो ब्राह्मण के कुल में पैदा नहीं हुआ, वो महिला के शरीर में पैदा हुआ, उसको संन्यास नहीं दिया जाता। लेकिन मैं उस परंपरा को भी तोड़ दूंगा अगर मुझे लगेगा कि ये संन्यास के योग्य है, क्योंकि आपने कहा है। राजमाता जी उनको बहुत मानती थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 83-84 की, माँ के निधन के बाद की बात। तो उसके बाद में फिर गांव में आसपास जो अन्याय व शोषण मैंने देखा, तो मैं धीरे धीरे उसमें लग गई। क्योंकि एक, अगर आपको याद हो, ये तो पत्रकार लोगों को याद ही नहीं हो गए, पैदा नहीं हुए होंगे तब, उस तब की बातें बताती हूँ मैं कुछ। अर्जुन सिंह ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, वो सीएम थे, तो उसमें उनने दबंगों से जमीन नहीं छुड़ाई। उनने बहुत गरीबों के, मान लो 2.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है तो वो छुड़ा के दूसरे गरीबों को बांट दी जिनके पास जमीन नहीं है। तो मैंने अपने जिले के कलेक्टर को कहा, वो बाद में मेरे वित्त सचिव थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जब मैंने चीफ मिनिस्टर बनी, तो वो समझ गए थे कि मैं बहुत स्टबर्न हूँ। तो मैंने उनको कहा कि देखो, मैं आपको अपने गांव की एक लिस्ट देती हूँ, जो 100 एकड़ जमीन पे कब्जा, उनका छुड़ाओ पहले। आपने बहुत गरीब लोगों की जमीनें छुड़ा के अति गरीब लोगों को बांट दी, आप गरीबों में संघर्ष पैदा कर रहे हो।
तो वो करने उनकी हिम्मत नहीं थी उनकी जमीनें छुड़ाने की। वो सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में थे वो लोग। तो फिर हमने कहा तो हम तुम्हें कब्जा नहीं करवाने देंगे, इनको कब्जा हम उस जमीन में करवाएंगे, क्योंकि वो मेरे दिमाग में भरा हुआ था। आप समझिए ना, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला। फिर गांव में भी मैं देख रही थी, मुझे लगा ये तो वैश्विक समस्या है। अन्याय और शोषण किसी एक देश एक समाज की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। असमानता ये पूरे विश्व की समस्या है। और इसलिए वो बात मेरे मन को इतनी भर गई कि मुझे लगे क्या करना चाहिए। तो मैं किताबें पढ़ने लगी। अब देखो, मैं एक हैमक लाई, झूला होता है ना उसका रस्सी का बना, अमेरिका में उसका हैमक बोलते, वो लाई में महुआ के पेड़ पर लगा दिया मैंने। उस पर लेटी हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, कार्ल मार्क्स, माओ और लेनिन, और मतलब दुनिया में जितने भी प्रकार के संघर्ष अध्याय जी का जो एकात्म मानववाद था, वो उस पर एकदम एकाग्रता आई। और उससे लगा कि ये सबसे अच्छा है, बिना खून बहाए, बिना किसी को मारे समानता लाना। क्योंकि हिंसा और अराजकता से जो समानता आती है वो कभी समाधान नहीं होता। मैंने युद्धों का भी इतिहास पढ़ा। पहला विश्व युद्ध हुआ तो क्या समाधान हो गया? दूसरा विश्व युद्ध फिर हो गया। तो क्या दूसरे विश्व युद्ध से समाधान हो गया? देशों में अभी भी परस्पर युद्ध होते रहते हैं। तो यानी हिंसा शांति नहीं है, समाधान नहीं है, और युद्ध समाधान नहीं है। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो क्या हमारे देश में शांति हो गई? नहीं। क्या पाकिस्तान की गरीबी और बेरोजगारी मिट गई? नहीं। ऐसी ये बातें जब दिमाग के अंदर आने लगी तो धीरे धीरे वो हो नहीं था, बीजेपी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं उपाध्यक्ष बना दी गई प्रदेश की। उसी समय पर वो घटना हुई है, आगे बढ़ो, जोर से बोलो और जन्मभूमि का ताला खोलो। वो भी मुझे अन्याय लगता था, वो भी अन्याय का एक रूप था। मैंने अपने गाँव में देखा था एक अन्याय, वो मैं हमेशा सुनाती हूँ, अपने भाषणों में बहुत सुनाया है मैंने, कि जब हमारे गांव में कलेक्टर आए, अब मैं कलेक्टर नहीं बोलूंगी, अभी मुझे अंग्रेजी आती है, मैं जैसे गांव में बोलते ना कलेक्टर आए, तो जब कलेक्टर आए तो कलेक्टर के लिए उन दोनों क्या गांव में लोहे की कुर्सियां होती थी, सिर्फ वो डल गई। तो हमारे घर के सामने एक बरिया का पेड़ था, उसके नीचे अब कलेक्टर एसपी उस पर बैठ गए। जीप में आए, तब कार तो होती नहीं होगी उन लोगों के पास में शायद। ये बात मैं बता रही हूँ, जब मैं 4-5 साल की थी तो वो दिमाग में वो बैठा हुआ था पहले से ही, बचपन से। तो मैंने क्या देखा, ये ले जा, नहीं खाना, वो खाऊंगी तो बोल नहीं पाऊंगी। तो मैंने क्या देखा, पूरे गांव के, हमारे गांव में ना पहले समाज की पंचायतें हुआ करती थी। मतलब गांव में एक मुखिया होता था पूरे गांव का, और हर जाति का एक मुखिया होता था। तो अस्पृश्यता तो थी, छुआछूत थी, लेकिन असम्मान नहीं था किसी का। मतलब झाड़ू लगाने वाली जो महिला है उसको उसकी जाति से संबोधित नहीं कर सकते थे, काकी कहना पड़ता था, लेकिन उसको छूते नहीं थे। बस गांव की बिटिया है, हरिजन है, दलित वर्ग की है, दूसरे गांव में भी आई है, हमारे गांव के पंडित जी वहां जा रहे हैं तो लड़की दौड़ के आ रही, कक्का बताओ हमारी माँ कैसे है या पिताजी कैसे हैं। तो वो छू नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी रो रहे हैं, वो भी रो रही है। तो अस्पृश्यता थी, लेकिन भेदभाव नहीं था, मानवीय भेदभाव नहीं था। तो वो जो समय था उस समय का, तो गांव में मैंने देखा वो जो हमारे अलग अलग जातियों के मुखिया होते थे उनकी इज्जत बहुत होती थी। कुम्हारों के मुखिया और लोहारों के मुखिया और बाड़ई के मुखिया और सफाइयों के मुखिया और चमड़े का नाम लेना आजकल गाड़ी मानते ना, उनके मुखिया, लोदियन के मुखिया, तो अहिरन के मुखिया, ऐसे वो पूरे गांव के मुखिया, उनका फिर एक मुखिया पूरे गांव का। तो वो बरिया के पेड़ के नीचे आ गए तो मैंने देखा वो मुखिया जिनका इतना रुआब था साहब, अचानक उनने अपने मुड़ाछे उतारे। मुड़ाछे का मतलब है पगड़ी, उसको बुंदेलखंडी मुड़ाछा बोलते हैं। तो उन्हें मुड़ाछे उतारे और बरिया के पेड़ के चौतरा पे धर दिए और सब खड़े हो गए हाथ जोड़ के कलेक्टर एसपी के सामने, हजूर माई बाप, हजूर माई बाप, एक एक करके अपनी बात बताने लगे। अरे मेरे को तो बहुत बुरा लगा कि हमारे गांव के जे कक्का, हमारे गांव के जे लल्ला, हमारे गांव के जे बब्बा, और जे हाथ जोड़े कौन के सामने ठाड़े और जे कौन बैठे कार्टून जैसे। तो तब मैं बहुत छोटी भी थी, तो वो स्मृति अंकित हो गई थी मन में। और वो ही अयोध्या में हुआ। हम प्रवचन करने लगे थे तो अयोध्या के संतों ने मेरे बारे में सुना कि बहुत छोटी लड़की है, बहुत अच्छी रामायण पर प्रवचन करती थी, ढोल मजीरे वाला नहीं करती थी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं थी, वो एक 1.25 घंटे का प्रवचन होता था मेरा। और अच्छा, अब बीच में मूड खराब हो जाए तो बंद भी कर देती थी, कई बार तखत के नीचे घुस जाती थी, छोटी थी ना। फिर मुझे बाहर निकाला जाता था पेठे का लालच देके कि नहीं पेठा खाने को मिलेगा, प्लीज बाहर आ जाइए। तो फिर कहते थे लीला कर रही हैं। अब मान लो खेल रहे हैं तो वो भी लीला मानते थे, जबकि हम नेचुरल खेल ही रहे होते थे और उनको लगता था भगवान का अवतार है। तो मैं सोचती थी कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मेरी तो याददाश्त अच्छी थी तो सब याद हो गया था पूरा का पूरा। एक बार एक जोर से बारात में बम का गोला, वो ब्याह का गोला फटा तो मैं तखत, प्रवचन छोड़ के सीधे तखत के नीचे घुस गई। और निकलू ना मैं बाहर तो मेरी माँ ने से पूछा कि अम्मा दूर बैठी रहती थी,
कैसे निकलेंगे? कहीं पेठा की प्लेट सरकाओ तो धीरे धीरे पेठा खाने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ खींच लेना है इनका फिर। तो इसीलिए ऐसे ऐसे होता था। अच्छा लीला कर रही हैं, और मेरे साथ जो बच्चियां खेल रही होती थी उनको कहा जाता था कि तुमको इनसे हारना है, जीतना नहीं है, क्योंकि ये भगवान है और भगवान को कोई हराता नहीं है। तो चपेटा खेल रहे हैं, अट्ठा चंगा खेल रहे हैं, और वो एक ऊपर टांग उठा के एक होता था ना ऐसे ऐसे कूदना, उसको मुझे भूल गया, वो खेल रहे हैं। तो उन सब के बेचारियों को हारना पड़ता था मेरे से, नहीं भगवान को थोड़ा ना हराते, ये चलता था। अब 12 साल की उम्र थी तो रामचंद्र दास परमहंस जी, जो 1949 से निर्मोही अखाड़ा के जो लड़ रहे थे, उनने हमको बुलवाया और कहा, दिखाने ले गए हमको। तो हम जब वो जगह देखे ना जहाँ ताला लगा था, तो मेरी प्रतिक्रिया वही हुई जो बचपन में गांव में, बचपन मतलब 12 साल की थी जब मैंने अयोध्या जी देखी है, तो वो मुझे याद आया कि ऐसा तो ये तो अन्याय है, हम क्यों नहीं अंदर जा सकते, क्यों ताला लगाया, राम तो हमारे हैं। तो मुझे वही लगा जो गांव में लगा था, अन्याय, मूल तत्व था अन्याय, हिंदुओं के साथ अन्याय। संख्या भले ही इनकी बड़ी है, इससे क्या होता है, कैचुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पंचमी तो नाग की होती है, पूजा नाग की होती है। आपने कभी केंचुआ अष्टमी नहीं सुनी होगी। नाग को दूध का भोग लगता है, केंचुआ को तो मिट्टी का भी भोग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि नाग भले ही कम होते हैं, लेकिन पनियल भी होएगा, पता थोड़ी होता पनियल है कि जहरीला, वो तो अगर उसने फन उठाया सब भखड़े होते हैं। और केंचुआ हजारों लाखों हो तो उन पर लातें रख के निकल जाती। यही हाल था, यही हाल है, हम बताएं आप लोगों का। तब तक कुचले जाते रहोगे जब तक ये नहीं कर दोगे। तो इसलिए वही हुआ, मेरे को लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ साहब, नहीं उठा सकता कोई उनको। तो नेहरू जी को खबर गई, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, क्या करें अब, अगर मूर्ति हटाई तो मुश्किल और मूर्ति बनी रहने दी तो मुश्किल। तो जो अंग्रेजों की नीति थी, मुझे माफ करना यहाँ अगर कोई हमारे, क्योंकि उस राम रोटी यात्रा में कुछ ऐसे भी लोग गए थे जो मूलतः कांग्रेस के मतलब वोटर थे, कार्यकर्ता तो कोई नहीं गया था, वो अगर बैठे हो तो। लेकिन कांग्रेस की नीति थी, अंग्रेजों से सीखी थी, उन्हें फूट डालो और राज करो। तो उनने तय किया कि ताला लगा दो, तो मुसलमान खुश, और रोज सवेरे थोड़ी देर के लिए पूजा के लिए पंडित जी खोलेंगे तो हिंदू खुश, दर्शन किसी को नहीं हो पाते थे। इस तरह से 1949 से वो चला। लेकिन उसी समय कोर्ट में लड़ाई शुरू हुई रामचंद्र दास परमहंस जी की और अंसारी जी की कि हमारा है, हमें अधिकार चाहिए, हमें पूजा करने का अधिकार चाहिए। तो कहेंगे नहीं, जमीन वक्फ बोर्ड की है, हमारी है, हम नहीं देंगे। लेकिन बड़े प्रेम से जाते थे दोनों। फिर उसके बाद 1985 में वो समय आया जब एक आंदोलन चला, आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। उसी समय में भारत में आई हुई थी, बाहर से एक चुनाव लड़ चुकी थी और बीजेपी में थी, और मेरे से संपर्क हुआ फिर, और मुझे कहा कि आपको कुल पहाड़ की सभा को संबोधित करना है। चरखारी के पास में है, विधानसभा में, महोबा जिले में कुल पहाड़। तो वहाँ एक बहुत बड़ी सभा बुंदेलखंड की वहाँ होनी है। मैं टीकमगढ़ में थी, तो विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता आए और बोले कि आपका तो विश्व हिंदू परिषद से पहले से जुड़ाव है, तो आपको सभा को, बहुत बड़ी भीड़ थी उस सभा में, तो मैंने उस सभा को संबोधित किया। और वहां से दोबारा 1985 में मेरा जुड़ाव शुरू हो गया। वीएचपी के साथ जो मेरा जुड़ाव था वो तो जब वीएचपी बनी थी तभी हो गया था, क्योंकि तब मैं प्रवचन करती थी और राजमाता सिंधिया जी की वजह से मैं हमारे जो अन्य संगठन के उनके वरिष्ठ लोगों के संपर्क में स्वाभाविक तौर पे आ गई। तो उन लोगों ने कहा कि अभी अभी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई है, तो इसके कार्य विस्तार के लिए थोड़ा सा उमा भारती जी का समय लिया जाए। तो मेरे समय की एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई। मैं तो उस समय 8-9 साल की थी, जिसमें हमारे अंबालाल जी दोषी जो महाभारत के संगठन मंत्री थे, मध्य भारत के, और महाकौशल के थे प्रहलाद दास काकानी जी। तो पूरी व्यवस्था बनी, तो जिसमें रात में मेरा प्रवचन होता था और सवेरे वहाँ बैठक होती थी जहाँ हम रुके होते थे। उस बैठक में जो संगठन मंत्री हुआ करते थे, मैं तो छोटी बच्ची थी, खेलती रहती थी, लेकिन दर्शन करने लोग आते थे सुबह मेरे, और सवाल जवाब के लिए आते थे। मैं सवाल जवाब बहुत अच्छे देखती थी, मुझसे अध्यात्म से संबंधित अगर कोई सवाल किया जाए तो खेलते खेलते भी उसका जवाब माइक हाथ में लेके, मतलब माइक के पास आके, तब जब हाथ वाला माइक नहीं होता था, अच्छा तुम्हारी बात का ये जवाब है, फिर खेल में लग गए, क्योंकि थी 8-9 साल की। ऐसे 2-3 साल का ऐसा कुछ दिनों का समय था जो हम विश्व हिंदू परिषद के कार्य विस्तार के लिए दे देते थे, मेरे भाई और राजमाता जी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.